गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का ज्योग्राफी फर्स्ट लेसन सौरमंडल में पृथ्वी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सौरमंडल में एक सतह पर हमेशा घूमती रहती है और इस लेसन में हम ये भी जानेंगे किस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा और जो खगोलीय पिंड और अन्य जो ग्रह होते हैं वो क्या क्या भूमिका इसमें निभाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये जो दृश्य हम देख रहे हैं ये हम अपने दैनिक जीवन में भी हर रोज देखते हैं। सूर्यास्त का समय है और सूर्यास्त के समय किस प्रकार से आकाश में हल्के हल्के रंग भी दिखाई देते हैं और फिर जो चीज़ें टिमटिमाती हैं, जो हीरे की तरह लगती हैं, उन्हें हम तारे कहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये जो चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है ये पूर्ण चंद्रमा है और इसी रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फुल मून डे। ये देखो, यहाँ हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जब हमें चंद्रमा, जिस रात को चंद्रमा दिखाई नहीं देता उस रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो वह हमें आकार में छोटी दिखाई देती है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें कि दूर से उड़ता हुआ हवाई जहाज हमें आकार में काफी छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सात यानी ऋषि संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। ये देखो, जो हम ये देख रहे हैं, जिसको हम अक्सर आकाश में देखते हैं कि 7 तारे इकट्ठे हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, यानी कि 7 तारों का समूह, यानी ऋषि संत भी इसको कहा जाता है। और
इसको हम अर्सा मेजर भी बोलते हैं। अर्सा मेजर का मतलब होता है बिग बियर, यानी अर्सा मेजर या बिग बियर भी बोलते हैं। बिग बियर एक आकृति जो तारे मिलकर के बनाते हैं, वो उसको हम बिग बियर बोलते हैं। हम इस वीडियो में ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखिए ये एक बियर का आकार बनता जा रहा है। आगे देखिए इसका इसकी जो है, हम इसको पूंछ बोल सकते हैं, ये इसका धड़ बोल सकते हैं, और आगे इसका ये मुंह बोल सकते हैं। ये एक तारों की आकृति है और धीरे धीरे इसके पैर और फिर ये पीछे वाले पैर भी इसके बन गए हैं। तो इसी को हम अर्सा मेजर बोलते हैं, यानी बिग बियर। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। जब हम आकाश में एक तारों के बीच एक तारा, सबसे चमकीला तारा देखते हैं, वो तारा ध्रुव तारा कहलाता है, जो नॉर्थ पोल की तरफ यानी नॉर्थ उत्तर दिशा में देखने पर हमें दिखाई देता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सौरमंडल के जो मध्य में स्थित है, जिसे हम सूर्य कहते हैं, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं। इसमें इसका मतलब यह सौरमंडल को अपनी तरफ बांध के रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, यानी जो हमें प्रकाश जो मिलता है वो सूर्य से मिलता है, और इसकी इतनी ऊष्मा यानी इतनी गर्मी होती है कि ये इसके पास कोई भी चीज जा नहीं सकती। अगर चली जाती है तो ये उसको खाक कर देता है। उसके बाद जो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया, जो कि अगस्त 2006 में लिया गया था, कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। इस दृश्य में हम सूर्य से ग्रहों की दूरी का अनुमान लगाते हैं। जैसे सबसे पहले है मरकरी, उसके बाद है विनस, और उसके बाद है अर्थ जिस पर हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, और उसके बाद है मार्स यानी मंगल ग्रह, उसके बाद है जुपिटर, बृहस्पति जो कि इन ग्रहों में सबसे बड़े आकार का है, उसके बाद है सैटर्न यानी शनि, और उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस का मतलब होता है अरुण, और उसके बाद है नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण। और इनको सबसे आसान तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इनके आसान तरीका है इनको याद रखने का। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए हमें इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, और यह आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके 70% जगह पर पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसके आकार को भू आभ। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब हम पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा यानी, और इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमें यह इतना बड़ा दिखाई देता है। बाकी जो ग्रह हैं वो हमसे काफी दूर हैं। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो भी हमें रात के समय यानी सूर्य, चंद्रमा, तारे जो हम देखते हैं वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड। यानी कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार के होते हैं और काफी गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, और जैसा कि हम इस दृश्य में देख भी रहे हैं। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सूर्य के चारों ओर जो हम छोटे छोटे टुकड़ों के बारे में जो पढ़ते हैं उनको ही उल्कापिंड कहते हैं, जैसा कि हम इस दृश्य में देख रहे हैं। आकाश के अंदर हम कभी कभी देखते हैं कि एक सफ़ेद पट्टी हमें दिखाई देती है। इस पट्टी को हम बोलते हैं आकाशगंगा। पुराने समय में ये मान्यता थी कि आकाश के अंदर कोई नदी बहती है और इसी को नाम दिया गया आकाशगंगा, जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। ये जो आकाशगंगा होती है, ये आकाशगंगाएं मिलकर ही एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको ये लेसन भी अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी ज़रूर करते रहें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना करके आपके पास भेजता रहूँ। थैंक यू।